पांचवें भाव पर सूर्य और वक्री बुध की दृष्टि, क्या आज बनेगा प्रेम योग। नमस्कार कन्या राशि, आज यूट्यूब चैनल कन्या राशि, आज यूट्यूब चैनल परिवार पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे मित्रों। चंद्रदेव आज कन्या राशि के 12वें भाव में रहेंगे, जहां मंगल और केतु भी उपस्थित हैं। सुबह के समय शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से चंद्र का गोचर होगा। चंद्र शुक्र का तीसरा और 11वें का संबंध बनेगा। दोपहर बाद चंद्रदेव सूर्य देव के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करेंगे मेरे मित्र, जिससे चंद्र सूर्य का संबंध दूसरा और 12वां बन जाएगा। तो क्या कहता है आपका करियर, आज का गोचर प्रेम संबंधों में, करियर में, बिजनेस में, लव लाइफ में, आपके फॉर्च्यून में, आपके फाइनेंस में, आपके लक में, इस पर बात करेंगे। इससे पहले गोचर पर एक नजर डाल लेते हैं मेरे मित्रों, पंचांग पर एक नजर डाल लेते हैं मेरे मित्रों। 28 जुलाई 2025 सोमवार का दिन है। शिव शक्ति को याद करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आज रहेगी। गणेश चतुर्थी का आज व्रत रहेगा। 5:39 पर आज सूर्य उदय होगा सुबह को, और 7:14 पर सूर्यास्त का समय है मेरे मित्रों। 12 बजे से 12:54 दोपहर तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 7:21 से 9:03 तक राहु काल रहेगा। दिल्ली के अनुसार मेरे मित्रों यह समय दिया गया है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। पूर्व दिशा की यात्रा आज दिशा शूल में रहेगी, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से मेरे मित्रों आपको बचना चाहिए। मेरे मित्रों करियर की बात करें तो छुपी हुई प्रेरणा से आपको दीर्घकालीन सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो योग्य परामर्श आपको मिल सकता है, किसी योग्य व्यक्ति के परामर्श से आपको कोई ऐसी प्रेरणा आज मिलेगी जो आपके करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी, लेकिन उसके परिणाम दीर्घकालीन होंगे। मंगल केतु की 12वें स्थान में जो उपस्थिति मेरे मित्रों बनी हुई है, तो कार्यस्थल पर थोड़ा सा थकान आज दिखा रही है। तो आज आपको एनर्जेटिक रहना है, आलस्य से आपको बचना है। क्या आपको आलस्य फील हो रहा है मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताइए। तो आलस्य से आपको बच करके रहना है। अपनी नींद पर्याप्त लें। जब नींद पर्याप्त नहीं मिल पाती तभी कहीं ना कहीं थकान होती है। तो थकान ही कहीं ना कहीं तनाव का कारण बनती है। तो अपने आप को, खुद को एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है, तभी आपको करियर में सफलता मिलेगी मेरे मित्रों। 10वें भाव में शुक्र और गुरु पदोन्नति के योग भी है, बना रहे हैं, लेकिन कब? जब आप निष्ठा के साथ अपने कार्य को करें, आलस्य का त्याग करें, एनर्जेटिक रहें, बॉस की बातों को ध्यान पूर्वक सुने और ऑफिस पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहे मेरे मित्रों। बिजनेस एंड पार्टनरशिप, विर्गो बिजनेस और पार्टनरशिप कैसी रहेगी? व्यापार और साझेदारी का क्या हाल आज कन्या राशि वालों के लिए रहेगा? 11वें भाव में सूर्यदेव शनि के पुष्य नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और बुध अपने ही आश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं वक्री होते हुए। तो व्यापार में लाभ आपको दिखाई दे रहा है। नेटवर्किंग के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। नेटवर्किंग के जरिए आपको लाभ हो सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है। कहीं ना कहीं नए साझेदार भी आज आपको मिल सकते हैं। आपसे ऐसा कोई कॉन्टेक्ट हो सकता है जो आपसे आकर कहे कि मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूं। यदि आपकी इच्छा है तो मैं आपके साथ जुड़ करके आपके व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इस तरह का कोई संकेत आज आपको मेरे मित्रों प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आप पहले से ही साझेदारी में हैं तो ग्रह की स्थिति यह बताती है मेरे मित्रों कि साझेदारी के मामलों में सतर्कता आवश्यक है। विशेषकर बुध की वक्र स्थिति से कुछ गलतफहमी पार्टनरशिप में पैदा हो सकती है। दोनों की सोच, दोनों के सोचने का तरीका, दोनों की दिशा या फिर दोनों की पॉलिसी बनाने की जो गति है, जो तरीका है, वो अलग अलग हो सकता है। तो आपको संवादात्मक शैली में एक दूसरे के साथ बैठ करके पहले एक निर्णय पर पहुंचना है कि आपको करना क्या है। जब आप दोनों एक मत हो जाएं तो फिर आप उसको आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बनाएं। तो यह आपके जीवन में, बिजनेस में, पार्टनरशिप में सकारात्मक आपका सहयोग करने में आपकी बहुत मदद करने वाली। प्रेम जीवन और दाम्पत्य, विर्गो लव एंड मैरिज। मंगल केतु की 12वें स्थान में युति, चंद्रमा भी वहीं पर। छुपे मतभेद आपके जागृत यहाँ पर हो सकते हैं। आपको अपने पार्टनर को लेकर के कोई बात थी, उसको आप कह नहीं पा रहे थे, तो अचानक से आपके मुंह से वो बात निकल सकती है। तो विश्वास की भावना कहीं ना कहीं यहाँ पर आज जन्म ले सकती है मेरे मित्र। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, ध्यान से सुनिएगा। शुक्रदेव 10वें भाव में है गुरु के साथ। सूर्यदेव की दृष्टि भी 5वें भाव पर है और वहां के लॉर्ड जो शनि हैं उनके नक्षत्र से सूर्यदेव का गोचर है। तो यदि आपके रिश्तों में परिपक्वता है,
यदि केवल आकर्षण मात्र आपका प्रेम नहीं है तो आज आप दोनों बैठ करके अपने मन की उन बातों को साफ कर सकते हो जो आपको कई दिनों से परेशान कर रही थी। कहने का मतलब यह है कि आपके मन में छुपा हुआ जो अविश्वास था, जो एक दूसरे को लेकर के सवाल थे, वो आज आप सकारात्मक रूप से बैठ करके हल कर सकते हो। शर्त यह होगी कि आप गुस्सा न करें, आप कटु वचनों का प्रयोग ना करें और आपके रिश्तों में परिपक्वता है, यानी कि आप वास्तव में एक दूसरे को चाहते हैं। तो शुक्रदेव 10वें भाव में गुरु के साथ दाम्पत्य जीवन में जिम्मेदारी का बोध करा रहे हैं। आज दाम्पत्य जीवन में सम्मान की प्राप्ति आपको हो रही है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज आपको किसी पार्टी में, किसी समारोह में जाने का मौका मिल सकता है अपने जीवन साथी के साथ, और जीवन साथी का रवैया बहुत सकारात्मक आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में मिलन और हमदर्दी की झलक आज देखने को मिल रही है। तो दाम्पत्य जीवन में कहें तो आज बहुत सकारात्मक मोड़ दिखाई दे रहा है। भावनात्मक गहराई आप दोनों के बीच में आज होती हुई दिखाई दे रही है। एक दूसरे से कहे बिना एक दूसरे की भावनाओं को जानने की एक अद्भुत कला कहीं ना कहीं आपके अंदर ग्रह गोचर के कारण उत्पन्न हो रही है, जन्म ले रही है। यदि आप दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम आप दोनों के बीच में है, और पिछले दिनों की कुछ गलतफहमियां आपको हो गई थी, तो उन गलतफहमियों को दूर करने का दिन आज के लिए सर्वश्रेष्ठ मेरे मित्रों कहा जाएगा। आज का दिन बड़ा शुभत्व की ओर दाम्पत्य जीवन में आपको ले जा रहा है। विर्गो चिल्ड्रंस एंड एजुकेशन, कन्या राशि का संतान एवं शिक्षा के बारे में ग्रह गोचर क्या संकेत लेकर के आया है। 5वें भाव में प्लूटो की उपस्थिति। देखिए प्लूटो क्या है, आधुनिक उपस्थिति हुई है प्लूटो की, तो इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह गहन परिवर्तन का ग्रह है। आध्यात्मिक रुचि, सृजनात्मक सोच और पुनर्वालोकन की ओर प्लूटो आपको ले जाता है। तो आज शिक्षा में आपका फोकस होगा, शोध से जुड़े हुए विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर शार्प माइंड की आवश्यकता होती है, उन सब्जेक्ट्स में आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6ठे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हो रहे हैं मेरे मित्रों, लेकिन व्यर्थ की चिंता आपको परेशान कर सकती है, व्यर्थ का भ्रम आपको परेशान कर सकता है। जैसे कल सुबह आपकी परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं आप, जो आपका टाइम है जिस वक्त आपको परीक्षा देने जाना है तो उससे पहले ही आपको जाना होगा। तो बेमतलब आपके मन में भ्रम रहेगा, यार मैं उस वक्त पहुंच पाऊंगा या नहीं, कहीं मैं सुबह उठने में देर तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैं सब सामान अपने साथ ले जा पाऊंगा या नहीं। मतलब व्यर्थ की चिंता कहीं ना कहीं ये आपको रहेंगी, क्योंकि चंद्रदेव भी इसी की ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। तो व्यर्थ की चिंताओं से आपको निकलना है। जो भी आपको प्रतियोगी परीक्षा में सामान वगैरह लेकर के जाना है उसको पहले से ही लगा करके रख दीजिए, ताकि सुबह के वक्त जब आपको जाना हो तो जल्दबाजी ना हो। अलार्म वगैरह लगा दीजिए, इससे समय से पहले ही आप उठ सके, ताकि आपकी चिंता आज ही दूर हो जाए। कुछ थोड़ा सा अपने मन से सोचे, अपने मन के भ्रमों को निकालें, मन को शांत करें। शनि नेपच्यून का संयुक्त गोचर 7वें भाव में, तो ये कहीं ना कहीं अध्ययन में देरी को दिखा रहा है। ये दिखाता है कि आप अपनी चीजों को आज कुछ टाल रहे हैं, तो टालने की प्रवृत्ति आपको त्यागनी होगी। शनि के वक्री होने से एकाग्रता, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा मन भटक रहा है, तो उस वक्त क्या करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का 27 बार पाठ करें। जो एकाग्रता आपकी भंग हो रही थी मेरे मित्रों, वो आपकी नहीं होगी, और शनिदेव के आशीर्वाद से शास्त्रोक्त आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, आपका फोकस हो पाए। विर्गो वेल्थ एंड फॉर्च्यून, कन्या राशि का धन भाग्य एवं निवेश। मंगल केतु शुक्र गुरु का संयोजन आज धन योग बना सकता है मेरे मित्रों। विशेष रूप से किसी ठोस संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ महसूस होगा, दिखाई देगा। कोई पुराना निवेश किया था उससे भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 11वें भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति लाभ भाव की मजबूती की ओर इशारा करता है, लेकिन बुध के वक्री होने से गलत निवेश से आपको बचना होगा। यदि आपको निवेश करना है तो किसी अनुभवी की सलाह लेकर के ही कीजिए। कुल मिलाकर के आज धन योग बन रहा है। संयम और विवेक बहुत आवश्यक है। बिना संयम के, बिना विवेक के कोई भी फैसला मेरे कन्या राशि के मित्रों मत लीजिए। कन्या राशि आज का राशिफल आपको यही बताता है, कन्या राशि आज रियल पर, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहों की क्या पोजीशन आज चल रही है, क्या आपके लिए
अच्छा हो सकता है। ये कन्या राशि आज रियल पर आपको मेरे मित्रों देखने को मिलता है। आपका एस्ट्रोशावर मित्र आपके सामने डीपली प्रेडिक्शन आपको ज्योतिष सलाह के रूप में रखता है, तो इसका आप लाभ लीजिए मेरे मित्रों। कन्या राशि आज रियल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए मेरे मित्रों। विर्गो फैमिली, चिल्ड्रंस एंड रिलेशनशिप मेरे मित्रों। कन्या राशि प्रेम, परिवार, पारिवारिक भागीदारी। चंद्रमा सूर्य का द्वादश सेकंड और द्वादश का संबंध बन रहा है। परिवार के साथ थोड़ी सी भावनात्मक दूरी हो रही है। हो सकता है काम के चलते आपको परिवार का साथ कम मिल सके, परिवार के साथ समय कम गुजार सके। संवादों में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है क्योंकि कार्यस्थल पर आपकी मौजूदगी, आपका टाइम ज्यादा आज लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन निजी जीवन में आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा समय अपने परिवार के लिए आपको निकालना चाहिए। संतान के लिए प्लूटो की ऊर्जा गहरी प्रवृत्तियों को जन्म दे रही है मेरे मित्रों। जैसे रचनात्मकता, कला, आध्यात्मिक रुचि, प्रत्याशित परिवर्तन, इसकी तरफ संतान की आपकी रुचि बढ़ रही है। संतान को कुल मिलाकर के काफी लाभ के संकेत आज आपके मिल रहे हैं। रोग, रिपु, ऋण कन्या राशि का कैसा रहने वाला है? विर्गो हेल्थ, डेब्ट्स एंड एनिमीज। 12वें भाव में मंगल केतु मेरे मित्रों थोड़ा सा मानसिक तनाव की ओर इशारा करते हैं, थोड़ी उलझन की ओर इशारा करते हैं। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, नींद पर्याप्त लीजिए। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि आज अपने से बात कम करें, अपने बारे में सोचें, लेकिन व्यर्थ के भ्रम में ना पड़े। छठे भाव में राहु का गोचर, पाचन संबंधी समस्या थोड़ी सी मेरे मित्रों यह दिखा रहा है। तो घर का शुद्ध सादा भोजन कीजिए। देखिए, मेडिटेशन चिकित्सक की सलाह पर कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए। अपने स्वास्थ्य का मेरे मित्रों ध्यान, स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा स्वास्थ्य को लेकर। विर्गो एग्रीकल्चर एंड प्रॉपर्टी, कन्या राशि का कृषि कार्य, जमीन जायदाद क्या कह रहा है गोचर। मंगल केतु की स्थिति 12वें भाव में, चंद्र और सूर्य की द्वितीय और 12 की स्थिति। चुपचाप भूमि से कुछ लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। रिहायशी संपत्ति संबंधी योजना का संकेत मेरे मित्रों आज दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति का कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। शुक्र गुरु की स्थिति 10वें भाव में, नई कृषि परियोजनाएं आज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभप्रद होने वाली हैं। भूमि के मामले में कोई निवेश आपका हो सकता है आज किसी अनुभवी की सलाह पर, जो भविष्य के लिए आपके लाभदायक बन सकता है। मेरे क्या कार्य करें आप, धैर्य से काम लें, योग और ध्यान से अपने मनोबल को बढ़ाएं, निवेश में विवेक रखें, जोखिम मत लें। आपका अनुभव आज के राशिफल को लेकर के क्या रहा, कौन सी बात आज आपके दिल को छू गई, अपनी कमेंट्स, अपनी राय दें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अब जो सबसे ज्यादा कमेंट्स करेगा मेरे मित्रों, उसका नाम अगली वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। ये आज से हम शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स करना शुरू कीजिए। एक चीज और बताइए कि दाम्पत्य जीवन में आपके बीच में प्यार तो बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी उलझन बढ़ रही है, तो कमेंट्स करके बताइए। या फिर अब आप सोच रहे हैं कि अलग हो जाए, यदि ऐसा है तो भी कमेंट्स करके बताइए। तो अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि इसी सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा लिया जाए और अपनी ज्योतिषीय सलाह आपको दी जाए। मेरे मित्रों, यह था आपका कन्या राशि का राशिफल, कन्या राशि का 28 जुलाई का राशिफल। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर करें मेरे मित्रों। हम अगली वीडियो में उनका विश्लेषण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे मेरे मित्रों। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आपके जीवन में आपके मनोरथ पूर्ण हो। अपने एस्ट्रो शाबर मित्र को आज्ञा दीजिए। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।